एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, तो देखो जितना बता रहा हूं ना उतना करके जाओ, नीट में इससे बाहर नहीं आने वाला है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता क्या है कि एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, दूसरा एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, इन दोनों से अपन को SN2 मैकेनिज्म के थ्रू एक ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इसमें होती क्या है रिएक्शन, वो अपन यहाँ पे देखते हैं फुल डिटेल में। ओके, देखो जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है उसमें एल्किल हैलाइड अपन लेते हैं, एल्किल हैलाइड RX से डिनोट कर लिया, ये 1 डिग्री है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है अपने को एक एल्कोक्साइड आयन, जैसे अपन ने ले लिया CH3 C CH3, यहाँ पे CH3O माइनस Na+, ये एल्कोक्साइड आयन हो गया ना। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगी ना SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगी। SN2 मतलब क्या होगा इसमें कि जो ये एल्कोक्साइड आयन लिया ना, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और ये अटैक करेगा कहां पे, ये अटैक करेगा इस RX पे, ये अटैक कर जाएगा RX पे, यहां से X रिमूव होगा और आपको ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका जो ईथर है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे O, और इसने अटैक कर दिया था R पे, तो ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो पहली बात तो रिएक्शन देख के पूछ ली जाए, दूसरी बात कि ये जो आपने RX लिया है ये 1 डिग्री लिया है, तो कौन कौन से आपको जो एल्किल हैलाइड है वो यहां रिएक्शन में नहीं लेने, यानी कौन कौन से RX लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, कौन कौन से RX लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होंगी, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो RX है ना, ये अपन ने 1 डिग्री लिया है सुटेबल रिएक्शन फास्ट करवाने के लिए। अगर RX आपने ऐसा ले लिया कि जिसमें जो ये हेलोजन है डबल बॉन्ड से पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाए, उसमें रेजोनेंस कर जाए, तो वह नहीं होगा। जैसे अपन यहां पे बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड यहाँ पे X, ठीक है, ये चीज ले ले RX, तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नॉट अकर, यानी रिएक्शन सीधी सीधी भाषा में हिंदी में लिख दे रहा हूं, नहीं होगी भाई, नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर RX ये चीज ले लिया तो नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होगी, नहीं होगी, ये ले लिया तो। दूसरी बात, अगर आपके पास फेनिल ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप है, फेनिल के साथ ये X लगा हुआ है, तब इसमें क्या होता है, ये देखो ये X के लोन पेयर होते हैं ना, ये इसके साथ रेजोनेंस में होते हैं, यहाँ पे भी इसके ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये रेजो करेगा। एक बात, तीसरा अपन बात करें तो जो आपके पास ब्रिज हेडेड कार्बन होते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बन जानते हो ना, बेसिक में बताया हुआ है सबसे पहले मैंने, ओके, नोमेनक्लेचर वाले में, तो एक बार बता देता हूं फिर भी। जैसे ब्रिज हेड कार्बन ये हो गया आपका, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया ना, इस पे कुछ X लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अगर RX आपके पास ये आ जाए या 3 डिग्री RX आ जाए तो भी रिएक्शन, तो रिएक्शन भाई 3 डिग्री RX आ गया ना तो रिएक्शन अलग ही मूड में हो जाएगी, वहां पे E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। 3 डिग्री RX आ गया ना तो E2 एलिमिनेशन, जैसे यहाँ पे 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री RX की, जैसे CH3 C CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे X ले लो आप, ओके, ये 3 डिग्री RX हो गया, ये 3 डिग्री RX है, इसकी रिएक्शन करवा लो RO माइनस Na+ से, तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, E2 हो जाएगी, रिएक्शन कौन सी होगी, E2 वाली रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये रिएक्शन हो जाएगी अगर 3 डिग्री RX ले लिया तो। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आना शुरू हो गया कि सर यहाँ पे तो RX और ऐसा कंपाउंड लिया और यहाँ पे ऐसा ले लिया तो लगभग सेम ही तो है। अरे भाई सेम नहीं है, यहाँ पे फर्क पड़ता है किस चीज का, इसका RX का, RX ये है 1 डिग्री, यहाँ पे जो RX है ना X से लगी हुई स्पीसीज, ये 3 डिग्री है RX, ध्यान रखना, ये कुछ भी ले सकते हो आप,
या RCOO RCO-Na, ठीक है। जो एल्कोक्साइड है ना, वो एल्कोक्साइड इनका भी ले सकते हो आप, बट जो RX है ना वो इनका नहीं होना चाहिए। ये स्पीसीज RX में नहीं आनी चाहिए। 3 डिग्री भी नहीं आएगी। 3 डिग्री होगी तो ये ईथर सिंथेसिस नहीं होगा, ये हो जाएगा एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, एक बार और पूरी डिटेल में बताता हूं, रुक जाओ 1 मिनट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कवर करना बहुत जरूरी है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिएक्शन नहीं होगी, कौन कौन आएंगे तब, ये आ गए ना, तब रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आगे बताता हूं, एक बार रुको। देखो SN2 रिएक्शन होती है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो एक बात कर लेते हैं, 3 डिग्री लेके देखते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल बताया था ना मैंने, जैसे यहां पे अपन ले लें CH3CH2X, ये ले लिया, प्लस RO- Na प्लस ले लिया। अब रिएक्शन करवाओ, ये रिएक्शन करवाते हैं सिंपल, एक एक स्टेप से समझते हैं। यहाँ पे रिएक्शन SN2 होती है भाई, ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये आपने एल्कोक्साइड आयन लिया ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा SN2 में, किस पे, इस पे अटैक करेगा, ओके। ये करेगा इस पे अटैक यहाँ पे, और यहां से X रिमूव हो जाता है, इतनी सी बात है इसमें, ओके। तो कंपाउंड क्या बना, CH3CH2OR। ये बात बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गई ना, इतना समझ में आना चाहिए पहली बात। यहां पे फॉर्मेशन हो गया, ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर यहां पे अपन ने ले लिया CH3C2H5 और यहां पे X, प्लस आपने रिएक्शन करवा दी CH3O- Na+ से, क्या ये रिएक्शन होगी भाई? रिएक्शन तो आगे प्रोसीड तो होगी, पर यहाँ पे देख लो कैसे नहीं होगी ये रिएक्शन, कैसे होगी। ये जो RX है ना, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री नहीं है। ये कौन सा है, 3 डिग्री। यहाँ पे मैंने 1 डिग्री लिख रखा है, ये 3 डिग्री है, तो ये E2 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन, E2 हो जाएगी, और जो कंपाउंड है वो बन जाएगा CH3CH2, ओके, डबल बॉन्ड हो गया, और ये CH3, ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। ये बात क्लियर आई समझ में? अब मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन तो हो गई, ये भी हो गई। अब एक चीज और बताता हूं, यहां पे बता देता हूं इस पे, देखो सिंपल सी चीज बता रहा हूं। 2 चीज लिखूंगा, 2 रिएक्शन करवानी है, और आपको बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। पहली बात, एग्जाम्पल ये है, यहां पे X है प्लस RO- Na+, एक तो ये रिएक्शन करवानी है आपको, दूसरी करवानी है O- Na+ प्लस RX। अब बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है अब की बार, है ना। तो देख लो कैसे होगी रिएक्शन। अब मैंने बताया था कि क्या पीएच के साथ X जुड़ा हुआ हो तो रिएक्शन नहीं होगी। अब इसमें कौन से में नहीं होगी, इस पहले वाले में नहीं होगी। यहाँ पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये चीज बताई थी ना आपको, पीएच X हो तो रिएक्शन नहीं होती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बट यहां पे तो RX है, यहाँ पे RCOO-Na, ये तो है, यहाँ पे RX है भाई, देख RX है, ये है O-Na, ये है सोल्ट, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी, और जो कंपाउंड है वो बन जाएगा आपका ऐसे OR। ये फॉर्मेशन हो गया। ये समझ में आई क्या बात भाई? देख ले, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं सारी, मतलब जो नीट में आने वाली चीजें है ना वो बता रहा हूं, फर्जी चीजें नहीं बता रहा। मतलब ये चीज आ सकती है, फालतू के फर्जी क्वेश्चन करा के टाइम पास नहीं कर रहा, वरना टाइम पास तो मैं भी कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज जो नीट में आता है ना लेवल, वैसा लेवल, उससे 1 पॉइंट ज्यादा ही बता रहा हूँ, फर्जी लेवल नहीं बता रहा। टीचर एक क्वेश्चन करवाया ये ऐसा और निकल गया,
ऐसा नहीं है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के ला रहा हूँ। ओके, तो कीप सपोर्ट एंड देख लो, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसमें सारी चीजें बता दी मैंने। आरएक्स दोबारा बता देता हूँ, आरएक्स है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, आरएक्स नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, PHX नहीं होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X नहीं होना चाहिए, या कोई भी ब्रिज हेडेड कार्बन है वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे X लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। 3 डिग्री RX है ना, वो एलिमिनेशन देता है, E2 रिएक्शन दे देता है वो। इतनी बात क्लियर? तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन में। धन्यवाद।